मनीषा आप उधर बैठो। सुषमा सिंह जी मेरा नाम भी लिख लीजिए। जी तारा गुप्ता जी, स्वागत है, आपका नाम लिखा है हमने पहले से। जी जी ठीक है। रश्मि श्रीधर जी आ गई हैं? जी मैम। ठीक है, ओके। अनिल जी, सुषमा जी की आवाज कम आ रही है या मुझे ही कम आ रही है? नहीं, मेरे को ठीक आ रही है। हमें तो आवाज आ रही है। हाँ, और हमें आवाज आपको सबकी ठीक आ रही है। हाँ, आवाज इस बार बेटर है, पिछली बार से भी अच्छी है। अच्छी है बस, चलिए ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए। पर आपका मान्यवर, आपका चेहरा नहीं नजर आ रहा हमें बहुत। हाँ जी जी। मेरा हाँ, थोड़ी रोशनी कम लग रही है वहाँ, बाकी महिलाओं का ठीक लग रहा है। महिलाओं का ये ठीक लगना चाहिए। नहीं वैसे भी अंधेरे में ही है। अभी ठीक लग रहा है कुछ क्या? हाँ हाँ, मुझे ठीक नजर आ रहा है। हाँ जी, मुझे मेरा चेहरा दिख रहा है? नमस्कार। मासूम जी, मुझे ठीक नजर आ रहा है। नजर आ रहा है। हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। सुषमा जी, मुझे मेरा स्टेटस बताइए। सुषमा जी, आप मुझे देख पा रही हैं? कैन यू हियर मी? नाम बताइए आप अपना। हाँ, यू आर फाइन रमा जी। आप मुझे पहले बताइए कि आप मुझे देख पा रही हैं? मैं देख पा रही हूँ आपको। रमा जी, स्वागत है आपका। मैं देख पा रही हूँ आपको और हमारे सुन भी पा रही है ना? प्रियांशु, आज तुम भी बैठे हो? हाँ अंकल नमस्कार, मैं भी आता। राम राम भाई साहब, सबको राम राम। नमस्कार जी, प्रवीण कपूर। सुरेश बिंदल जी को प्रणाम। चलिए शुरुआत करें। हमारे मुख्य अतिथि रामता तैरवा जी का हम वेट कर रहे हैं। 2 मिनट हम उनका इंतजार करते हैं। बिल्कुल। और कौन है? रामाश्री गोयल जी अभी मेरे को दिख। और ये प्रवीण कपूर जी हैं हमारे साथ। अच्छा प्रवीण जी, आप कहाँ से हैं? ये ठीक है ऐसे। मैं संस्कार भारती से हूँ। संस्कार भारती दिल्ली का उपाध्यक्ष हूँ मैं। जी नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार सभी को नमस्कार। रमेश बागला। एक तो मुझे ये बताइए। नमस्कार। स्वागत है आपका। सुषमा जी नमस्कार, मैं रश्मि श्रीधर। रश्मि श्रीधर, कहाँ से हैं आप रश्मि जी? मैं गाजियाबाद इकाई से। तारा जी ने मेरे को इनवाइट लिंक किया था आपका। गाजियाबाद इकाई से रश्मि श्रीधर, सचिव के पद पर। स्वागत है आपका। धन्यवाद। मेरा नाम आवे तो मुझको इतनी दूर से कुसुम जी, स्वागत है आपका। और ये एक और भी है हमारे साथ। अब किसका परिचय नहीं हुआ है, जो जिनका नहीं हुआ है, एक रह गए हैं हमारे साथ। कौन है? थोड़ा सा अपना नाम बताइए, परिचय दीजिए। प्रोफेसर देख पा रहे हैं आप? मैं रमेश बागला। ये प्रियांशु हैं तक्षशिला से। अच्छा प्रियांशु जी, नमस्कार प्रियांशु जी। प्रमोद जी का स्वागत है। सुषमा जी नमस्कार, आप देख पा रही हैं मुझे? हाँ जी, मैं देख पा रही हूँ। आधा चेहरा। आंखें नजर आ रही हैं केवल। सुमन जी शुरू करवाइए। सबसे पहले सुषमा जी, मैं प्रोफेसर दर्शन सतीश चंद्र पुरोहित, गुजरात बड़ौदा से। नमस्कार जी। नमस्कार। कैसे हैं? कहाँ से हमारे बीच में हमारे कविगण और श्रोतागण जुड़े हुए हैं। और हमारे बीच में सिडनी से हैं दंपति प्रगीत कुंवर जी और डॉक्टर भावना कुंवर जी। हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और मैं इंडिया के बाहर से भी लोग जुड़े हैं, हम उनका हार्दिक अभिनंदन करें तालियां बजा के। अरे बहुत बहुत आभार आप लोगों का। बहुत अच्छा लग रहा है आप सबसे मिलकर। आभार आप सबका। नमस्कार। पहले हम अपनी गोष्ठी शुरू करते हैं, क्योंकि शायद रामस्तार भैरवा जी जुड़ नहीं पा रहे हैं अभी हमसे। तो प्रगीत, आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया आइए अपनी रचना सुनाइए। जी जी, बहुत बहुत आभार आप सबका। आप सबको नमन करता हूँ और अपनी एक गजल से शुरुआत करता हूँ। आशा है आप सबको पसंद आएगी। स्वागत है प्रगीत जी।
कभी बन के घटा आई, कभी बन के धुआं आई, कभी बन के घटा आई, कभी बन के धुआं आई। बहुत दिन बाद फिर से दिल में उनकी दास्तां आई, बहुत दिन बाद फिर दिल में उनकी दास्तां आई। उन्हें देखा लगा अच्छा तो चाहा दोस्ती कर लें, उन्हें देखा लगा अच्छा की गली में तो न मिल पाई हमें अब तक, हकीकत की गली में तो न मिल पाई हमें अब तक। गली में नींद की मुश्किल से ख्वाबों की दुकान आई, गली में नींद की मुश्किल से ख्वाबों की दुकान आई। जी, हकीकत की गली में तो न मिल पाई हमें अब तक, हकीकत की गली में तो न मिल पाई हमें अब तक। गली में नींद की मुश्किल से ख्वाबों की दुकान आई, कभी बन के घटा आई, कभी बन के धुआं आई। अभी तक बेजुबां थे हम न दिल की बात कह पाए, अभी तक बेजुबां थे हम न दिल की बात कह पाए। बहुत कोशिश से अब मुंह में हमारे भी जुबां आई, बहुत कोशिश से अब मुंह में हमारे भी जुबां आई। धन्यवाद। रहे घर में तो आंचल ही रहा माँ का सदा सर पर, रहे घर में तो आंचल ही रहा माँ का सदा सर पर। रहे परदेश में तब भी तो हर किस्से में माँ आई, के घटाई कभी बन के धुआं आई। जब अपने दिल की आवाज थी, जब बाहर आए तब भी अक्सर सिडनी में बैठे हुए इस टाइम हम लोग, लेकिन अक्सर जब भी बातचीत होती है तो माँ हमेशा याद रहती हैं और बाद में कहीं ना कहीं उनका जिक्र आ जाता है। और आखिरी है, अच्छा जी। रहे घर में तो आंचल ही रहा माँ का सदा सर पर, रहे घर में तो आंचल ही रहा माँ का सदा सर पर। रहे परदेश में तब भी तो हर किस्से में माँ आई, रहे परदेश में तब भी तो हर किस्से में माँ आई। कभी बन के घटा आई, कभी बन के धुआं आई। और आखिरी है, दिए की लौ उड़ा कर ले गई नफरत की एक आंधी, दिए की लौ उड़ा कर ले गई नफरत की एक आंधी। नतीजा ये हुआ वो ही जलाकर बस्तियां आई, ये हुआ वो ही बस्तियां आई। कभी बन के घटाई, कभी बन के धुआं आई। बहुत दिन बाद फिर से दिल में उनकी दास्तां आई। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। प्रवीण जी भी बहुत अच्छा लिखते हैं और प्रवीण जी को भी मौका दीजिए। अच्छा रही। और देखिए डॉक्टर कुबर बेचैन जी के बेटे हैं ये, और ऑस्ट्रेलिया से, सिडनी से हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद प्रगीत जी। और अब मैं आवाज दे रही हूँ उनके साथ डॉक्टर भावना कुबर जी का, जो कि हाइकू कार्ड से उससे जानी जाती हैं। स्वागत है भावना जी आपका। सभी को प्रणाम करती हूँ और शुरुआत एक मुक्तक से करती हूँ और फिर एक छोटी सी गजल कह के विदा लूंगी। स्वागत 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 है आपका।
प्रमिला भारती। कभी तुम दूर जाते हो, कभी तुम पास आते हो, कभी तुम दूर जाते हो, कभी तुम पास आते हो, कभी हमको हंसाते हो, कभी हमको रुलाते हो, कभी हमको हंसाते हो, कभी हमको रुलाते हो। हमारे दिल के हर कोने में रहते हो अगर तुम ही, हमारे दिल के हर कोने में रहते हो अगर तुम ही, उसे ही तोड़ते हो क्यों जहाँ तुम घर बनाते हो, उसे ही तोड़ते हो क्यों जहाँ तुम घर बनाते हो। कभी तुम दूर जाते हो, कभी तुम पास आते हो। भैया अब एक छोटी सी गजल आपके सामने रखती हूँ, आशा आपको पसंद आएगी। मतलब पेश करती हूँ। नजर जब ढूंढने निकली तो छूकर आसमां आई, नजर जब ढूंढने निकली तो छूकर आसमां आई, मगर तू जिस जगह था हाँ वहां तक ये कहाँ आई, मगर तू जिस जगह था हाँ वहां तक ये कहाँ आई, नजर जब ढूंढने निकली तो छूकर आसमां आई। और शेर देखिएगा। लुटाते थे मोहब्बत में, लुटाते थे मोहब्बत में जो हम पे दिल की धड़कन को, लुटाते थे मोहब्बत में जो हम पे दिल की धड़कन को, न जाने क्या हुआ उनको जो नफरत दरमियां आई, न जाने क्या हुआ उनको जो नफरत दरमियां आई, नजर जब ढूंढने निकली तो छूकर आसमाई। मैं तन्हा थी अकेली थी मगर फिर भी मुकम्मल थी, मैं तन्हा थी अकेली थी मगर फिर भी मुकम्मल थी, जमाने से मिली जब से मुसीबत में ये जा आई, जमाने से मिली जब से मुसीबत में ये जा आई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत सुंदर। सुनिएगा। छिपा के दिल में रखा था, छिपा के दिल में रखा था जो तेरी याद का मोती, छिपा कर दिल में रखा था जो तेरी याद का मोती, मैं अब सीपी सी खाली हूँ, मैं अब सीपी सी खाली हूँ जो मोती था गवा आई, मैं अब सीपी सी खाली हूँ जो मोती था गवा आई, नजर जब ढूंढने निकली तो छूकर आसमां आई। मक्ता पेश करती हूँ। मैं भटकी हूँ कभी जब उलझनों के घोर जंगल में, मैं भटकी हूँ कभी जब उलझनों के घोर जंगल में, मुझे तब तब सही एक राह दिखलाने को माँ आई, मुझे तब तब सही एक राह दिखलाने को माँ आई, नजर जब ढूंढने निकली तो छूकर आसमां आई, मगर तू जिस जगह था वहां तक ये कहाँ आई, वहां तक ये कहाँ आई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुनने के लिए। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। बहुत बहुत कुंवर जी, मैंने आपको पहली बार सुना है आज। आंटी नमस्ते। मुझे तो सुना है आपने आपसे शिक्षा ली है गांधर्व संगीत से। मुझे भावना जी को पहली बार सुना है। पहली बार मौका मिला हम लोगों को। हैं प्रमिला भारती जी जुड़ गई हैं। स्वागत है प्रमिला जी आपका। जी नमस्कार। प्रमिला जी की शक्ल नहीं दिखाई दे रही। और अब मैं आवाज दे रही हूँ तारा गुप्ता जी को। तारा गुप्ता जी स्वागत है आपका। गाजियाबाद से तारा गुप्ता जी हैं। स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं तारा जी आपका। आइए।
सुषमा सिंह जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पहले एक मुक्तक और फिर एक तरन्नुम में गजल आपके सामने रखती हूँ। जी स्वागत है। जरूर। नज्म हर रोज ताजा मैं कैसे बोलिए लिखूं। अपना। नज्म, मेरी आवाज पहुंच रही है? अरे यार आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। आ रही है आवाज। बोल रही है। प्रणाम करती हूँ और मैं अपना मुक्तक आपके सामने रखती हूँ। नज्म हर रोज ताजा मैं कैसे लिखूं, अपने दिल का तकाजा मैं कैसे लिखूं। व्यस्तताएं तेरी बढ़ गई इस कदर, छोड़ कर सब तू आजा मैं कैसे लिखूं। आवाज तो आ रही है, थोड़ी आवाज बढ़ा लीजिए। आपके साथ जुड़ती हूँ। मतलब पेश है। नहीं है प्रेम जिसको मुल्क से शैतान लगता है, अदावत को लिए मन में बड़ा हैवान लगता है। मैं ये गजल तरन्नुम में प्रस्तुत कर रही हूँ। नहीं है प्रेम जिसको मुल्क से शैतान लगता है, नहीं है प्रेम जिसको मुल्क से शैतान लगता है, अदावत को लिए मन में बड़ा हैवान लगता है, अदावत को लिए मन में बड़ा हैवान लगता है। शेर सुनिएगा। चले जब साथ दुनिया के हजारों दंश झेले हैं, चले जब साथ दुनिया के हजारों दंश झेले हैं, स्वयं के साथ चलने का सफर आसान लगता है। क्या बात है, साथ चलने, और शुक्रिया। स्वयं के साथ चलने का सफर, अनिल जी नमस्कार। स्वयं के साथ चलने का सफर आसान लगता है। बहुत अच्छा सा शेर है। भावना जी आपको समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। किसी के हाथ के खाने में बेहद स्वाद होता, क्या बात है, क्या बात है। हाथ के खाने में बेहद स्वाद होता है, असले नीम का पत्ता भी मीठा पान लगता है। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। पत्ता भी मीठा पान लगता है। मैं अपने भारतवर्ष की आस्था को प्रणाम करते हुए एक शेर आपके सामने रख रही हूँ। हमारे देश के लोगों के मन की आस्था देखो, हमारे देश के लोगों के मन की आस्था देखो, इन्हें पत्थर का सालिग्राम भी भगवान लगता है। क्या बात है, क्या बहुत अच्छे। अच्छा। भगवान लगता है। ये मेरे देश की महिमा है। और एक मक्ता आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। गली के मोड़ से लेकर शहर के पार तक जाकर, गली के मोड़ से लेकर शहर के पार तक जाकर, कहे इस आदमी से तू हमें इंसान लगता है, इस आदमी से तू हमें इंसान लगता है, अदावत को लिए मन में बड़ा हैवान लगता है, स्वयं के साथ जो बुलाना था उस समय आसान लगता है। बहुत बढ़िया काव्य पाठ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
और अब मैं आप आवाज दे रही हूँ कृष्ण नरेड़ा जी को। कृष्ण नरेड़ा जी, स्वागत है आपका, अभिनंदन है। नरेड़ा जी आइए। नमस्कार जी। नमस्कार। मैं कुछ शेर सुना देता हूँ और एक छोटी सी गजल सुना देता हूँ आपको। स्वागत है आपका। लागू है, स्वागत है नरेड़ा बात लागू है ये सभी के लिए, बात लागू है ये सभी के लिए, कौन रुकता है अजनबी के लिए। क्या बात। जलती कलियों से पूछ कर देखो, कितने मंजर है खुदकुशी के लिए। बहुत सुंदर। मैं एक गजल आपको सुना देता हूँ उसके बाद में। तो ये है गजल मेरी कि भाई सुनाओ। हूँ इश्क लेकिन आदम नहीं हूं मैं। आदम जो जन्नत से निकाला गया था, जब निकाला गया था, करता हूँ इश्क लेकिन आदम नहीं हूं मैं, हूँ ऊंची जात से मगर ब्राह्मण नहीं हूं मैं। आकाश की घटाओं को पैमाना ना समझ, आकाश की घटाओं को पैमाना ना समझ, बरसा हूँ झूम कर पर सावन नहीं हूं मैं। आता हूँ सबके काम मगर फिर भी सच है ये, आता हूँ सबके काम मगर फिर भी सच है ये, अल्लाह की तरह से हरदम नहीं हूं मैं। वाह, क्या बात है, क्या बात। दीवारों में जिन दरों दीवारों में टकराते हूँ अहम, जिन दीवारों में टकराते हूँ अहम, ऐसे किसी भी घर का आंगन नहीं हूं मैं, और आंचल से लिपट कर तेरे जी लेते चार पल, दामन से लिपट कर तेरे जी लेते चार पल, अफसोस है इस बात का बचपन नहीं हूं मैं। अफसोस है इस बात का बचपन नहीं हूं मैं, और जो दर्द के आंसू से भीगा ना हो कभी, ऐसे किसी हसीन का दामन नहीं हूं मैं। करता हूँ इश्क लेकिन आदम नहीं हूं मैं, हेलो, जात से मगर ब्राह्मण नहीं हूं। धन्यवाद। बहुत सुंदर। हाँ, हेलो, हेलो सुषमा जी, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? प्रोग्राम चल रहा है। दे रही है। सुषमा जी की आज्ञा के बिना कोई आ रहा है, आ रहा है जो प्रोग्राम चल रहा है। हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है? सुषमा जी की आवाज आ रही है। सुषमा जी अपना आप तो आपकी आ रही है। सुषमा जी, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, सबकी आ रही है, लेकिन ये प्रोग्राम के बीच में अभी ऐसे कर रहे सभी प्रस्तुति के बीच में आती है तो थोड़ा सा नहीं, एक ऐसा करना चाहिए ना सुषमा जी को, जो पढ़ रहे हैं उनको मतलब चालू रखे, बाकी माइक म्यूट कर दे सबके, तो आवाज बेसिकली बीच में हेलो हेलो की आवाजें आती हैं, वो जो पढ़ रहा होता है उसको काफी परेशान कर रहा है। वही बोल रहा हूँ ना, पढ़ने के लिए वो जो है ना, उसका खाली माइक ऑन रहे, बाकी सबका म्यूट कर दीजिए। चलिए नरेड़ा जी, पढ़िए अपनी गजल। मैंने पढ़ ली गजल, मैं म्यूट करता हूँ अपना। जी का हो गया। अब हम अगले उसको आवाज दे रहे। सपना जी हमारे बीच में है। सपना जी को मैं आवाज दे रही हूँ। सपना जी, स्वागत है आपका, अभिनंदन है। सपना जी। नमस्कार सुषमा जी, नमस्कार। नमस्कार और आदरणीय मंच को मेरा सादर नमस्कार। क्या मेरी आवाज आ रही है? बहुत अच्छी आवाज आ रही है। क्या मेरी आ रही है? जी, स्वागत आपका, पढ़िए। जी, मैं शुरू करती हूँ। ये इस गजल का उन्वान है, इस जन्म के बाद। सुनिएगा। लगा था मौत है मुतमुइन तेरी जुदाई के बाद, लगा था मौत है मुतमुइन तेरी जुदाई के बाद, जी ही गए ना हम फिर तेरी बेवफाई के बाद। क्या बात, बहुत सुंदर। ठीक है कुछ अजीब है इस दिल के जलजले, ठीक है कुछ अजीब है इस दिल के जलजले, सब कुछ ही हम तो सह गए तेरी आशनाई के बाद। दिल दर्द से तड़पता है, शुक्रिया, दिल दर्द से तड़पता है तो एक शेर बनता है। जी हाँ, दिल में दर्द होता है तो केवल एक शेर लिखा जाता है। दिल दर्द से तड़पता है तो एक शेर बनता है, कागज पे कितना खून बहा जफा इंतहाई के बाद। तुम्हें हक था, शुक्रिया, तुम्हें हक था, तुम्हें हक था कि जब तलक भी चाह लेते मुझको, तुम्हें हक था कि जब तलक भी चाह लेते मुझको, एक बात पूछूं फिर क्यों ठगा इस साफ गोई के बाद। क्या बात है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, शुक्रिया।
ऐसा नहीं कि किससे बेदिली है दुनिया में अनसुने, ऐसा नहीं कि किससे बेदिली है दुनिया में अनसुने, धोखा नया सा क्यों लगे पर हर इश्क जारी के बाद, जब जब इश्क जाया होता है धोखा नया लगता है। शुक्रिया। हमने की थी मोहब्बत, हमने की थी मोहब्बत, ये अलग बात थी, हमने की थी मोहब्बत, ये अलग बात थी, अब भी देख मेरा एतमाद तेरी बेइतबारी के बाद, यानी कि अभी भी मेरा ट्रस्ट देख, अब भी देख मेरा एतमाद तेरी बेइतबारी के बाद। और अब गिन रहे हैं सांसें, अब गिन रहे हैं सांसें, बस रिवायत की बात है, अब गिन रहे हैं सांसें, बस रिवायत की बात है, अजब सन्नाटा हदे करार है तवील बेकरारी के बाद। बहुत लंबी बेकरारी के बाद सन्नाटा हो गया है। शुक्रिया। तसल्ली थी कि एक आसमां दिखा है हमको, एक शायरा अपने महबूब को आसमां की तरह भी देख सकती है। तसल्ली थी कि एक आसमां दिखा है हमको, तारे सारे छुप गए चांद के टुकड़े हुए हद इंसानियत के बाद। बदहवासियों के हाथ हुई जिरह जिंदगी, बदहवासियों के हाथ हुई जिरह जिंदगी, बोलो अब कैसे जिए इतनी जग हसाई के बाद। और सुनिएगा कि किसी की आस टूटे, किसी की आस टूटे और तोहमत हम पे आ जाए, किसी की आस टूटे और तोहमत हम पे आ जाए, यार अब ना ऐसे करम देना ऐसी खुदाई के बाद। और आप सबकी तवज्जो चाहते हुए मक्ता अर्ज कर रही हूँ कि न मिली तवक्को, न मिली तवक्को, न वफा, न किसी की निगरानी, न मिली तवक्को, न वफा, न किसी की निगरानी, ऐ खुदा मुझे न करना पैदा इस जन्म के बाद, लगा था मौत है मुतमइन तेरी जुदाई के बाद, जी ही गए ना हम फिर तेरी बेवफाई के बाद। शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सपना जी। और अब मैं आप सबको थोड़ा सूचना देना चाहती हूँ कि हमारा टाइम थोड़ा कम होता जा रहा है, तो एक दूसरी आईडी भी नोट कर लीजिए, 781, अगर बंद हो जाए तो आपको दोबारा कनेक्ट करना होगा। 781। सुषमा जी मेरी आवाज सुन रही हैं? जी को भी पढ़वा दीजिए, मैंने उनको वायदा किया। किसको पढ़वाना है? मैं सबको पढ़वाती हूँ। प्रवीण कपूर, प्रवीण कपूर। जी जी। 78139। आवाज जरा रिपीट कर दीजिए, आवाज नहीं आ रही ठीक से। 78139427971। ये कहीं उस पे दे दीजिए क्योंकि आवाज कम आ रही है। ये आपको दे दिया है मैंने। पासवर्ड वही रहेगा 12345। पढ़िए पढ़िए। सबने नोट कर लिया है? एक बार दोबारा से बताइए। उसमें आप लिख दीजिएगा, उसमें आप लिख दीजिएगा। तो आपने आमंत्रित किया है, उसको पहले पढ़वाइए। फिर उससे हम ज्वाइन करेंगे। आपको कोई इंस्ट्रूमेंट लगाने पड़ते हैं क्या? सुषमा जी चैट पे लिख दीजिए। मैंने लिख दिया है। ठीक है, अब हम प्रवीण जी को बुला रहे हैं। प्रवीण जी आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करते हैं संस्कार भारती को। जी स्वागत है आपका। धन्यवाद। कि जब अर्जुन ने ये कहा, हमें ध्यान है कि जब अर्जुन ने ये कहा कि कृष्ण को कि आप इस महाभारत को रोक नहीं सकते, तो कृष्ण जी ने कहा कि मेरे बस में ये भी नहीं है, क्योंकि ये समय चक्र का निर्धारित तय मामला है, मैं भी इसको रोक नहीं सकता हूं। तो उसी वक्त को लेकर के मैंने कुछ पंक्तियां रची हैं, वही आप सबको समर्पित कर रहा हूं। वक्त कभी आएगा, वक्त कभी आएगा, वक्त कभी जाएगा, वक्त के आने से वक्त गुजर जाएगा,
और वक्त के जाने पर वक्त बिखर जाएगा। वक्त के ठहरने में वक्त सिहर जाएगा। वक्त की गति से वक्त निखर जाएगा। वक्त की महिमा वक्त ही समझ पाएगा। वक्त की महिमा वक्त ही समझ पाएगा। वक्त की ताकत वक्त ही बताएगा। वक्त को मालूम है वक्त कैसा आएगा। वक्त संकट का वक्त लेकर आएगा। वक्त ही समाधान का वक्त भी समझा। वक्त ही समाधान का वक्त भी समझाएगा। वक्त स्वयं ही वक्त का एहसास कराएगा। वक्त हमेशा वक्त का पहिया घुमाएगा। वक्त हमें वक्त समझने का वक्त देगा। वक्त ही वक्त के संभलने का वक्त देगा। वक्त के संभलने से वक्त संभल जाएगा। वक्त के संभलने से वक्त संभल जाएगा। वक्त के बदलने से वक्त भी बदल जाएगा। वक्त ही खूबसूरत वक्त लेकर आएगा। वक्त को आना है वक्त जरूर आएगा। वक्त को जाना है वक्त चला जाएगा। वक्त के आवागमन में ये वक्त भी निकल जाएगा। वक्त का हाथ थामो वक्त का तूफान गुजर जाएगा। वक्त पलटा तो वक्त से सागर का उफान भी उतर जाएगा। वक्त कृपालु रहे वक्त से भव सागर भी तर जाएगा। वक्त तो वक्त है आएगा और जाएगा। वक्त का ये संकट, आज हम इस संकट से घबरा रहे हैं। वक्त तो वक्त है आएगा और जाएगा। वक्त तो वक्त है आएगा और जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे बीच में रुचिका शर्मा जुड़ी है चेन्नई से। जुड़ी हैं, आईडी जरा साइट पे भी डाल दीजिए। आईडी भी डाल दिया है। आमंत्रित किया था वो कौन? ग्रुप पे डाल दीजिए एक बार। ग्रुप पे डाल दिया है। ग्रुप पे सुनाओ पे डाल दीजिए। नंबर डाल देती हूँ, आईडी नंबर आप लोगों ने भी नोट कर लिया होगा। सुषमा जी एक बार और प्लीज रिपीट कर दीजिए आईडी। मैं रिपीट करती हूँ। बस क्लियर नहीं है ना तो आप कमेंट्स में या तो लिख दीजिए। ग्रुप में डाल दीजिए, सबसे अच्छा लिंक डाल दीजिए। कमेंट्स में लिख दीजिए तो नोट कर लेंगे। ग्रुप में पूरा लिंक डाल दीजिए, वो सबसे उत्तम रहेगा। जैसे पहले किया था ना वैसे ग्रुप में लिंक डाल दीजिए तो आसानी बात बोलिए तो। 7813942797 7813942797 चलो सबको सुषमा जी मेरे को सुनाई नहीं दिया, एक बार फिर से बोलना। 7813942797 विनीता को पढ़वाओ ना। मैंने मैसेज भी डाल दिया है। और हम रुचि को बुला रहे हैं, चेन्नई से है रुचिका शर्मा जी। रुचिका जी स्वागत है आपका। मेरे सभी वरिष्ठ एवं मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। कविता पढ़ोगे क्या? जी हाँ जी। स्थान को लेकर कुछ पंक्तियां लिखी है मैंने। खटेगा मुफ्त में नित बेवजह
सुनते अब अन्नदाता रूठ करना छोड़ खेती जोत ले व्हाट्सएप पे भेज दो। उठ खड़ा हो बीज बो। आवाज आ रही है ना? हाँ जी आ रही आ रही। फूटने लग जाए कोपल धान उपजा